बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको 10th क्लास के हवाले से उनका पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करूंगा और कुछ पेपर की प्रेजेंटेशन डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि वो बच्चे जो पेपर प्रेजेंटेशन से मार्क आ जाते हैं पेपर में वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाएं। और दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि अब स्मार्ट सिलेबस है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके पास पेपर जो है वो पेपर का सिलेबस काफ़ी शॉर्ट हो चुका होगा, तो अभी तक बच्चे कंफ्यूज हैं, प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पा रहे। तो मैं आज आपको एक शॉर्टेस्ट वे बताता हूँ कि वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन नहीं है या वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं और पास भी इंशाल्लाह वो अच्छे नंबरों से होंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं आज पेपर पेयरिंग पैटर्न को। नहीं जी, सबसे पहले आपके पास जो सवाल होता है वो आता है जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास वो होगा जी एमसीक्यूज का। कितने एमसीक्यूज होते हैं आपके पास? 12। अब इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर देखें जरा, चैप्टर की पेयरिंग किस तरह से होती है। सारे चैप्टर ऐड होते हैं। चैप्टर नंबर 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18, 18 चैप्टर आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, इस चैप्टर में से एक एमसीक्यूज, इस चैप्टर में से एक एमसीक्यूज, 12 में से 2 होंगे, 13 में से भी एक एमसीक्यूज, 14 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज आते हैं और 15 में से भी एक एमसीक्यूज होता है आपके पास, 16 में से 2 एमसीक्यूज दिए होते हैं, बाकी 17 में 18 में से भी एक एक एमसीक्यूज दिया होता है। तो इस तरह से आपके पास ये 12 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का वो आपके पास होता है ऑलमोस्ट 15 मिनट। 15 मिनट्स के अंदर आपने ये सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। अच्छा, उसके बाद बात आती है जी क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि शॉर्ट पोर्शन पे होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है शॉर्ट, सब्जेक्टिव सारे आगे स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर आपके पास होता है जी तकरीबन 8 शॉर्ट होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके अंदर चैप्टर्स कौन से ऐड होते हैं वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 प्लस 11 प्लस 12। ये मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड डेट शीट के हवाले से एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, कोई इन्होंने स्पेसिफिक पेपर पैटर्न नहीं बताया इस दफ़ा बोर्ड वालों ने, तो जो प्रीवियसली चलता आ रहा है उसी को लेके मैं आगे स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसके भी 8 सवाल को आते हैं और आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, चैप्टर इसके अंदर कौन कौन से ऐड है जी? चैप्टर नंबर आपके पास होता है इसके अंदर 14 प्लस 15 प्लस 16, ये चैप्टर्स इसके अंदर ऐड होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर भी 8 सवाल होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स कौन से ऐड होंगे आपके पास? चैप्टर नंबर 13 प्लस 17 प्लस 18, रिमेनिंग चैप्टर जो रह जाते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर किस किस चैप्टर्स में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करते हैं जी। देखें, अगर आप इसमें से 5 अटेम्प्ट करते हैं तो 10 मार्क्स, इसके भी 10 मार्क्स, इसके भी 10 मार्क्स, 30 मार्क्स का पोर्शन आपके पास ये वाला बन जाता है, 30 मार्क्स। इसके आपके होते हैं 12 मार्क्स। 12 में से आपने कितने गेन किए हैं वो भी देखते हैं। अच्छा जी, अब ये जो चैप्टर्स आपके पास आ रहे हैं ना, 13 और 14 जिनको मैंने अंडरलाइन किया,
ये आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, मतलब काफ़ी सारे मार्क्स आपको देते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ लॉन्ग की पेयरिंग डिस्कस करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि कैसा ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये लॉन्ग के ऊपर मुश्तमिल होता है जी। क्वेश्चन नंबर इसके मैं पहले आपको चैप्टर्स लिख देता हूँ। इसके अंदर जो चैप्टर ऐड होंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 12 ऐड किया होता है, और 12 के साथ वो 10 या तो 11 को पेयर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपके पास लॉन्ग पर मुश्तमिल है, 6 और 7। इसके अंदर चैप्टर जो ऐड हैं वो हैं चैप्टर नंबर 13 प्लस 14 का मुकम्मल पेयर होता है, ठीक। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन आता है ये। अच्छा जी, इसके अंदर जो चैप्टर्स ऐड हैं वो देखें। चैप्टर नंबर 18 मस्ट होता है, उसके साथ 16 या 17 को पेयर कर देता है, ठीक है। ये भी बेसिकली आपके पास लॉन्ग का ही पोर्शन है। मीन्स टू से 5, 6, 7 ये लॉन्ग के हैं, 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये MCQs पर आता है। अब इसके अंदर से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये 3 क्वेश्चन जो आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आपने कोई से 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ, ठीक है। अब ये सवाल होते हैं किस तरह से, A B पार्ट होता है, A और B पार्ट इस तरह से दिए होते हैं उसमें। अब मे भी A न्यूमेरिकल हो जाए आपके पास और B थ्योरी हो जाए। सेम इसी तरह ये केस यहाँ पर चलेगा, A B पार्ट होगा, A न्यूमेरिकल B थ्योरी। ज़रूरी नहीं है कि A न्यूमेरिकल हो, A थ्योरी भी हो सकता है, B न्यूमेरिकल हो सकता है। सेम एज इट इज़ थर्ड में चलता है, A B एक न्यूमेरिकल होता है और एक थ्योरी होता है। इन तीनों में से आपने कोई 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया 13 और 14 ये तो लाजमी करने हैं। इसके MCQs भी सारे करने हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे करने हैं, इसके MCQs भी सारे करने हैं, इसके न्यूमेरिकल भी सारे करने हैं। अब देखें, पहले 2 चैप्टर्स जो हैं ये आपके पास 10 और 11 ये ऑलमोस्ट हर बच्चे ने याद किए होते हैं, ठीक है। 10 में से आपको ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आते हैं, 11 में से आपके पास 2 क्वेश्चन होते हैं, 12 में से आपके पास 3, ठीक है। उसके बाद आ जाए 14 पे, 14 के भी 3 क्वेश्चन होते हैं, 15 के भी 3 क्वेश्चन होते हैं, 16 के 2 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद है 13 के भी 3 क्वेश्चन, 17 के भी 3 क्वेश्चन, 18 में से 2 क्वेश्चन। अब वो ये इसको चेंज करता रहता है, जहाँ लेट सपोज 18 में से 3 दे दे या 17 में से 2 कर दे, वो कोई मसला नहीं है, वो मैनेज हो जाता है सवालों के अंदर। अब देखें आपने प्रिपरेशन करनी किस तरह से, शॉर्टेस्ट वे किस तरह से निकालना है। इधर आए, मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ गाइड भी करूँ कि किस तरह से मार्क्स गेन होंगे हमारे। पहले बात करते हैं यहाँ पे MCQs की, कि MCQs हमने कितने सोल्व किए और वहाँ से कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए। 8 MCQs होते हैं ना, 12 में से 8 MCQs वो बुक की एक्सरसाइज में से होते हैं, ठीक है। 8 से 9 MCQs बुक की एक्सरसाइज के होते हैं। उसके बाद जो MCQs बेस्ड करते हैं ज़्यादा तौर पर वो होते हैं यूनिट, जितने भी यूनिट्स दिए होते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज दिए गए होते हैं और जितनी भी वैल्यूज दी होती हैं, ये इन 3 के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बेस करते हैं। अगर आप पूरी बुक में से या हर एक चैप्टर में से जहाँ पर यूनिट मिलता है वो यूनिट याद करें, जहाँ पर फॉर्मूला मिल रहा है उस फॉर्मूले को याद रखें, जहाँ पे वैल्यूज़ किसी भी चीज़ की नज़र आ रही है उस वैल्यूज़ को याद रखें, ठीक है। इसकी बेस पर MCQs आपके ईजिली सोल्व हो जाते हैं। लेट सपोज आप 12 में से 10 MCQs ईजिली अटैम्प्ट कर लेते हैं, मतलब आपके MCQs में कितने नंबर आ गए जी, 10। अब आपने क्या करना है, 10वां कंप्लीट चैप्टर शॉर्ट के हवाले से प्रीपेड करना है, और 11वीं की जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हैं काफ़ी सिलेक्टिव से हैं। इसके अंदर एक डिफरेंस है, बड़ा अहम डिफरेंस रेट बिटवीन पिच एंड क्वालिटी, और एक शॉर्ट सवाल है इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी, वो बहुत अहम है, वो बड़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं इसके अंदर।
अच्छा, इसी तरह 12 में से जो ब्लू बॉक्स हैं या लॉज जो आपके पास हैं रिफ्रैक्शन के, ठीक है, या कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की, इन दोनों में से वो एक सवाल ऑलमोस्ट हर दफ़ा ही पूछता होता है। तो ये वाला जो पोर्शन आपके पास बेसिकली आ रहा है ना, इसमें से हर बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है। छोड़ के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सपोज 3 में से आपने पूरे 5 सवाल अटैम्प्ट किए, ठीक है, आपके मार्क्स यहाँ पे 10 कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाए 14 और 13 को मैंने बताया ये आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, इसको तो प्रीपेड करना ही करना है, हर हाल में प्रीपेड करना है। 15 के अंदर लॉज हैं आपके पास, ठीक है, राइट हैंड रूल है एक, उसके बाद है राइट हैंड ग्रिप रूल फॉर सोलेनॉइड एंड कंडक्टिंग वायर, उसके बाद लेफ्ट हैंड रूल था वो इस दफ़ा ऐड नहीं किया गया, और उसके बाद आगे उसने लेंसेज ला ऐड किया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐड किया हुआ है, ट्रांसफार्मर के दरमियान डिफरेंस ऐड किया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंदर हैं, ठीक है। तो अगर वो आप वो प्रीपेड करते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट है। अगर लेट सपोज ये 2 चैप्टर प्रीपेड कर लेते हैं आप शॉर्ट के हवाले से, अभी चैप्टर नंबर 16 प्रीपेड ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन चैप्टर नंबर 16 में से वो एक डिफरेंस आपको लाजमी देता होता है, ठीक है। चलें इसके डिफरेंस कर लें, कोई इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, ये कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो लेट सपोज मैं बात करता हूँ 3 सवाल इसके अटैम्प्ट हो गए आपके, 3 सवाल इसके अटैम्प्ट हो गए, फिर भी आपके पास इन 2 चैप्टर्स को करके एक पीछे मार्जिन होता है कि आप फिर भी चॉइस पे छोड़ देंगे, 5 अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन जी ये भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, 10 मार्क्स आपके यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। अभी सिर्फ हमने चैप्टर्स कौन से किए हैं, 2 चैप्टर्स यहाँ से टेक किए हैं और 2 चैप्टर्स हमने यहाँ से टेक किए हैं। 3 और 2 5 सवाल यहाँ से पूरे हो रहे हैं, 5 सवाल इन 2 चैप्टर्स से पूरे हो रहे हैं, समझ आ गई है। अभी इन 2 चैप्टर्स को नहीं छेड़ा। उसके बाद 13 पे, 13 मैंने आपको बताया कंप्लीट करना है, सारा अटैम्प्ट करना है ये। अब 13 के 3 क्वेश्चन पूरे हो गए आपके पास, ठीक है। 17 में से भी डिफरेंस देता है वो, एक अलग डिफरेंस लाजमी देता होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सवाल आपके पास आते हैं बड़े अहम 2-3, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। एक सवाल आपके पास है कार्बन 16 या जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग का सवाल, बड़ा अहम है। उसके बाद फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, इन दोनों में से एक सवाल वो देता होता है। उसके बाद है डिफरेंस आता है एटॉमिक एंड एटॉमिक मास नंबर के अंदर, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर के अंदर। उसके बाद बैकग्राउंड रेडिएशन आपके पास, अल्फा बीटा और गामा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से एक सवाल ही लाजमी देगा। लेट्स सपोज आप 18 में से जो सवाल आपको आते हैं वही पढ़ लें, एक सवाल आप यहाँ से अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे, 3 सवाल यहाँ से पूरे आपके हो जाएंगे, 2 सवाल आपके यहाँ से अटैम्प्ट हो जाते हैं। चलें लेट्स सपोज आपने यहाँ से 5 में से 4 अटैम्प्ट कर लिए, कितने सवाल अटैम्प्ट हुए हैं जी, 4, 5वां आपने स्किप कर दिया, कोई मसला नहीं। कितने नंबर हो गए इसमें से, 8 मार्क्स आपके आ गए इसके। इसको टोटल करें अभी 10, 20, 30, 38 मार्क्स। अभी लॉन्ग अटेम्प्ट किए ही नहीं, ठीक है। और अगर आपने इन 2 चैप्टर्स को स्ट्रांगली याद किया हुआ है, ठीक है, तो आपका ये पूरा पोर्शन अटेम्प्ट होता है, मतलब कि आप यहाँ से 9 मार्क्स गेन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल जो होता है ये 5 नंबर का होता है और थ्योरी जो होती है ये 4 नंबर की होती है, ठीक है। आपने यहाँ से 9 मार्क्स टोटली गेन कर लिए हुए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में से न्यूमेरिकल आना ही आना है, इसमें से न्यूमेरिकल ही देता है क्योंकि इन 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल नहीं है। तो अगर आप इसकी थ्योरी नहीं भी करते कोई मसला नहीं, छोड़ दें इन चैप्टर्स को, इनकी थ्योरी ना करें, सिर्फ चैप्टर नंबर 18 के जो इलेक्टिव आपके पास न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो कर लें। 5 नंबर आपके यहाँ से भी आ जाते हैं, 9 और 5 यहाँ से आपके पास मार्क्स बन जाते हैं आपके तकरीबन 14, ठीक है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 तो आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया, 6 अटैम्प्ट किया, उसमें से मार्क्स आपके बने 9 पूरे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट किया, उसमें से मार्क्स आपके पास बन गए 5, इसके मार्क्स बनाए कितने बन गए 14। तो देख रहे हैं आप 60 नंबर का टोटल पेपर होता है, टोटल मार्क्स आपके पास होते हैं 60। तो अगर आप लॉन्ग अटैम्प्ट नहीं भी करते, शॉर्ट का जो तरीका मैंने बताया उसके साथ तैयारी करते हैं तो 38 मार्क्स पास आउट बड़े अच्छे मार्क्स से आप हो चुके हैं। अगर आपने ये 2 चैप्टर्स बड़े स्ट्रांगली याद किए हुए हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल किए हुए हैं, तो आपके पास एक 14 मार्क्स का और बड़ा एज आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बार आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है प्रिपरेशन करने की, क्योंकि जितने मार्क्स आपके 10th में आने हैं उतने ही 9th के कंसीडर किए जाएंगे। तो काइंडली ये आपके पास एक पेपर पैटर्न मैंने शेयर कर दिया है,
तो जिसको अभी भी समझ नहीं आई वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, या मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे से रब्ता कर लिया करें। होप सो आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। थैंक यू।